जी यार, ये क्या सुन रहा हूँ मैं भाई? साइप्रस जो है शेंजन में आ रहा है 2025 में। साइप्रस शेंजन में आ रहा है, साइप्रस शेंजन स्टेट बनने जा रहा है। और उससे ऊपर इन्होंने क्या ये, यार गवर्नमेंट ने क्या काम कर दिया जी। स्टूडेंट को जो है ना, अगर स्टूडेंट जो आए हुए हैं साइप्रस में, सबको वर्क लो है। पहले था जी पिंक कार्ड आया, पिंक कार्ड आने के बाद आप लोग काम कर सकते हो, उसके बाद आपको वर्क लेटर की जरूरत होती थी, उसके बाद आप जा काम कर सकते हो। अब आप आओ, जैसे ही आप फ्लाइट से आओ दूसरे दिन भाई आप काम पे जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी बस इमिग्रेशन हो जाए, जैसे ही आपकी इमिग्रेशन हो गई 15-20 दिन के अंदर का काम है, खत्म। चलो काम पर चलते हैं भाई, काम ढूंढो जहां पर आपको। और अब तो काम के लिए भी बहुत इजी हो गया। और उसके बाद एक और चीज साइप्रस गवर्नमेंट ने ये क्या कर दिया यार, नया, कितनी अच्छी गवर्नमेंट है यार साइप्रस की। देखें, बोला जी अगर आप साइप्रस में आते हो और आप एक साल में 43,000 यूरो आप लोग बनाते हो एक साल के अंदर, वो भी लीगल तरीके से, तो आप लोगों को तो भाई कार्ड मिल जाएगा साइप्रस का, जिसके आप 25 यूरोपियन कंट्री में जा सकते हो, जहां पर आपका चाहे आप जाओ, आपको कोई रोक टोक नहीं होगी। सिर्फ 43,000 यूरो है यार, छोटी सी अमाउंट है भाई, ज्यादा नहीं है जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग? तो आज हम करेंगे बात इसी चीज के ऊपर, जरा ना अच्छे से गुफ्तगू करेंगे इस चीज के ऊपर कि ये वाकई है क्या और इसका क्या एजेंडा क्या है इस चीज का। यार आज जो है ना मैं बात करने जा रहा हूँ इन सब चीजों पर, कि साइप्रस में जो ये साइप्रस में न्यूज चल रही है आजकल। बहुत ज्यादा दोस्त जो है ना मेरे, जो पाकिस्तानी भाई हैं या इंडियन है या बंगाली हैं, वो ये देखकर साइप्रस में ज्यादा आ रहे हैं। ये वाली जो न्यूज जो अब चल रही है साइप्रस के अंदर, कि भाई साइप्रस शेंजन में होने जा रहा है, साइप्रस ने स्टूडेंट को वर्क अलो कर दिया है। आज हम इसी चीज के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले एक बात ये यार, साइप्रस जो है शेंजन में हो रहा है। देखें, साइप्रस शेंजन में हो रहा है, बिल्कुल ये सब न्यूज में है, सब हर जगह यही है आजकल के। साइप्रस जो है शेंजन में 2025 में साइप्रस एंटर होने जा रहा है शेंजन जोन में। लेकिन एग्जैक्ट डेट का अभी तक उन्होंने अनाउंस नहीं किया। उन्होंने कहा जी सूनेस्ट सून, मे बी 2025 में, मे बी 2026 में, इन 2 साल के अंदर अंदर साइप्रस जो है शेंजन जोन बनने जा रहा है। और जब मैं 2022 में, मैं आपको आज बताता हूँ, 2022 में मैं एंटर हुआ था साइप्रस में। 2022 में क्या, मार्च में ऑलमोस्ट मैं आया था, मार्च में आया था मैं। तो उस वक्त भी मैं यही सुन रहा था कि भाई साइप्रस शेंजन बने होने जा रहा है, साइप्रस शेंजन जोन बनने जा रहा है। हम लोग बहुत खुश थे। लेकिन जो पुराने हमारे जो दोस्त थे ना, हम लोगों ने उनसे पूछा, वो कहते हैं यार ये नहीं आने वाला। और वही हकीकत हुई। 22 गुजरा, 23 गुजरा, 24 गुजरा, 25 आ गया, 25 भी गुजर जाना है। इसकी जो है ना सुई वो वहीं पे रहनी है जहां पर थी पहले। साइप्रस शेंजन में बहुत डिफिकल्ट है। देखिए इसके ना जो मेन रीजन है वो तुर्की है। आप लोगों को पता है इनका बॉर्डर जो है वो सिक्योर नहीं है। मेन प्रॉब्लम बॉर्डर की है, बॉर्डर सिक्योर नहीं, इसी वजह से जो है ना शेंजन जोन में नहीं आता। और बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है ना वो यही थी कि साइप्रस और तुर्की का जो मामला है ना, ये हल नहीं हो सकता फिलहाल। तो इसी वजह से इसका शेंजन में आना तो मे बी इम्पॉसिबल ही है। लेकिन देखें, बाई चांस आ भी सकता है। मैं नहीं कहता कि भाई 100% नहीं आएगा, लेकिन आ भी सकता है, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम नहीं। आ जाए तो हमें तो खुशी है भाई, हम तो खुशी होंगे। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज जो मैंने याद कही थी, भाई साइप्रस में जो स्टूडेंट है, जो आप लोग आ रहे हैं, जो अब स्टूडेंट आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल पहले ना गवर्नमेंट ने एक रखा हुआ था कि भाई स्टूडेंट को वर्क नहीं था लो, जो 9 महीने तक आप लोग, जब तक 9 महीने साइप्रस में नहीं थे रहते, आप लोग काम नहीं कर सकते थे। लेकिन अब रूल चेंज हो गया। अब क्या नया रूल है? नया रूल ये है कि जनाब आप लोग जैसे ही साइप्रस में एंटर होते हो, आपकी इमिग्रेशन हो गई, तो आप लोगों को किसी चीज की जरूरत नहीं, आप लोग वर्क कर सकते हो, आप लोग वर्क के लिए एलिजिबल हो। ये साइप्रस गवर्नमेंट ने जो है ना, ये मैं बहुत ये अच्छा स्टेप है जो स्टूडेंट के लिए लिया है। क्योंकि बहुत सारे भाइयों को प्रॉब्लम होती थी। आप आते थे यार, लोग आते थे आकर भाई बैठे रहते थे 6 महीने 9 महीने वेट करो भाई पिंक कार्ड आएगा। उसके बाद क्योंकि 6-6 महीने 7-7 महीने तो पिंक कार्ड नहीं आता, पिंक कार्ड का पहले वेट करो, फिर अपने टाइम का पूरा करो भाई, 9 महीने पूरे होंगे तो ये काम हो सकता है, तो हम लोग काम कर सकते हैं। अब ऐसा कोई सीन नहीं, जैसे ही आपकी इमिग्रेशन होगी आप लोग काम के लिए एलिजिबल हो जाते हो, आप लोग काम कर सकते हो, जो अच्छी बात है। लेकिन इसके लिए भी फिर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। पता क्या बात है? देखिए, गवर्नमेंट ने जो है ना वो वर्क अलो कर दिया। गवर्नमेंट ने कहा जी स्टूडेंट काम कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पर है ना, जिनके रेस्टोरेंट्स हैं, जो ओनर्स हैं शॉप्स के, वो डिमांड करते हैं भाई पिंक कार्ड है आपके पास। उनको गवर्नमेंट की पॉलिसी से ज्यादा लेना देना नहीं होता, वो अपनी करनी होती है। देखिए अगर उनको बंदा चाहिए होगा ना, ऐसे देखे जिनके पास कोई पेपर नहीं, वो भी काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे भी हैं जिनके पास सारे पेपर हैं, उनको नहीं रखते। क्यों? क्योंकि उनको बंदे की जरूरत नहीं, वो फिर बस बहाने बनाते रहते हैं, आपको ये लेके आओ, ये लेके आओ, ये करो, वो करो, बस इस तरह चीज है। और सबसे मैं हर बार यही कहता हूँ भाई, आप लोग अगर कोई काम सीख कर आओगे ना, अगर आप लोगों को कोई काम आता है, तो 100% बात श्योर है कि आप लोग जल्द से जल्द काम आप लोग साइप्रस में आप लोग आकर सेटल हो सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों को कुछ नहीं आता, हमारी तरह आप आओगे, तो आप भी भाई ऐसे ही जैसे हम लोग जलील हुए थे, आप भी होंगे।
एक ही कदम आता यार भाई, जिसको कुछ नहीं आता फिर उसने ज़ाहिर सी बात है आके स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी ना, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी और थोड़ी बहुत नहीं फिर बहुत करनी पड़ती है जब आपको कुछ ना आता हो। अच्छा, ये तो चीज़ हो गई भाई काम के हवाले से कि ये बहुत अच्छी बात है साइप्रस गवर्नमेंट की, मैं भी तारीफ करूंगा इस मामले में। उन्होंने जो है ना फुल टाइम वर्क लो कर दिया हुआ, स्टूडेंट फुल टाइम वर्क काम कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई लेन देन नहीं, कोई मसला मसाइल नहीं इसमें। और जो सबसे तीसरी चीज़ जो है यार बढ़िया चीज़ है जो गवर्नमेंट ने कहा है तो बहुत बढ़िया है, तो बहुत अच्छा, लेकिन ऐसा होना पता नहीं पॉसिबल है कि नहीं है। मैं नहीं कहूँगा इसमें, आप बताएं मुझे, आप मुझे कमेंट में बताना ये पॉसिबल है क्या। मैं आपको वो बात बताता हूँ। देखें, साइप्रस गवर्नमेंट ने कहा है जी हम लोग आप लोग को एक ब्लू कार्ड इशू करेंगे स्टूडेंट को 1 साल के अंदर, लेकिन उसकी एक शर्त है। उस एक शर्त में ये है कि अगर आप लोग 1 साल में 43,000 ऑलमोस्ट या 46,000 है इसके आसपास है, आप लोग इतनी जो है अर्निंग आप लोग करते हो वो भी लीगल तरीके से, अगर आप लोग 43 से 40,000 यूरो आप लोग 1 साल के अंदर कमा सकते हो, आप लोग कमाते हो वो भी लीगल तरीके से, तो आप लोगों को हम लोग ब्लू कार्ड इशू करेंगे जिस पे आप लोग 25 कंट्रियों में जा सकते हैं। Oh my God! Wow! साइप्रस शेंजन में हो ना हो, यूरोप में रहे ना रहे, लेकिन आप लोग 25 कंट्रियों में जा सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं। वो 25 भी यूरोप की अच्छी खासी कंट्रियों में आएंगी। अच्छा, लेकिन अब बात करते हैं जो साइप्रस गवर्नमेंट ने शर्त रखी है भाई 43,000 यूरो आप मान के चलो 43,000 यूरो, और वो भी लीगल तरीके से। अगर लीगल तरीका क्या है, देखें अनलीगल तरीका तो ये हो जाता है ना कि अगर आप लोग किसी दूसरी अपने दोस्तों से पैसे पकड़, भाई पैसे दे मैनू, भाई तू दे मैनू, या पाकिस्तान से मंगवा लिया, इंडिया से मंगवा लिए, पैसे मंगवा लिया, 43,000 यूरो पूरा करना, कार्ड मिल जाएगा बस, और क्या चाहिए। ऐसा नहीं है, प्रूफ चाहिए आपके, आपने 43,000 यूरो कमाया, उसका प्रूफ चाहिए गवर्नमेंट को, मुझे नहीं चाहिए भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, गवर्नमेंट को प्रूफ चाहिए। अच्छा, प्रूफ कैसे, फॉर एग्जांपल हम जैसे काम मैं करता था मंडी में, आपको पता ही है मैं मंडी में काम करता था, मेरी सैलरी थी 1,000 सैलरी थी। उस 1,000 यूरो में मेरी जो इंश्योरेंस बनती है ना जो मंथली, वो 130 यूरो इंश्योरेंस थी। अब वो 130 यूरो जो मेरी ओनर जो मेरी जमा करवाता था गवर्नमेंट को, वो आपका प्रूफ है, हाँ भाई इस बंदा 1,000 कमा रहा है। और आप लोग ये बात सुने, यहाँ पर ज्यादातर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं काम पर रखा हुआ है उनको, लेकिन उनकी इंश्योरेंस नहीं पे कर रहे गवर्नमेंट जो ओनर्स हैं, चोरी रखा हुआ है। और दूसरी बात, चले माना ओनर जो है इंश्योरेंस पे कर रहा है, लेकिन आप लोग साइप्रस में आ रहे हो, आप लोगों ने पूछा किसी पुराने दोस्त से भाई यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सैलरी कितनी है, Stop it. Get some help. मैं ही आप लोगों को कहता हूँ ना 25,000-3,000 जो कमा सकते हैं, इससे ऊपर तो वही कमा सकता है जिसको कह रहे हैं कि जिसको ऐसे मिल रहा हो भाई 25,000-3,000, इससे ऊपर बंदा बहुत मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन ही हो जाता ऑलमोस्ट। देखें जो 43,000 यूरो ने रखा हुआ है ना, वो बहुत नहीं, मैं कहूँगा नामुमकिन ही है एक तरह से, क्योंकि आप लोग ये सोचिए अगर आप लोग 3,000 भी महीने का कमा रहे हो ना, 3,000 यूरो महीने में मंथली आप लोग कमा रहे हो, तो भी आप लोगों का 43,000 नहीं बनता भाई। और देखो ना 3,000 कमाओगे तो 36,000 बनता है साल का। अब सोचो 3,500 यूरो, ऑलमोस्ट 3,500 यूरो के आसपास आप लोग मंथली अर्न करोगे तो। और यहाँ पर तो ऐसे बंदे होते हैं भाई, ऐसा काम हो जाता है साइप्रस में, साल की जो फीसिस है 2,500 यूरो वो निकालना मुश्किल हो जाती है। 2,500-3,000 यूरो जो फीसिस है कॉलेज की वो निकालना मुश्किल होती है। ज्यादा से ज्यादा सैलरी जो साइप्रस में लेते हैं ना लोग, जो अब चल रही है ज्यादा से ज्यादा, जो आम जो काम चल रहे हैं जिनमें स्टूडेंट आते हैं, 1500 से ऊपर मे भी किसी की सैलरी होगी, मे भी जो अपना काम करता है उसकी बात छोड़ दे, जो काम कर रहा है किसी ओनर के पास वो 1500 से ऊपर बहुत मुश्किल है। तो आप लोग सोचे कैसे आप लोग 43,000 यूरो कमा लेंगे। ये बात वो है भाई, दिखाने का और खाने का और, ये दिखाने के लिए रखा हुआ है हम लोगों ने, खिलाना नहीं। ये सिर्फ आप लोगों को साइप्रस खींचने के लिए रखा हुआ है कि भाई दुनिया देखे साइप्रस ये दे रहा है, साइप्रस ये दे रहा है, साइप्रस जाए। साइप्रस में स्टूडेंट बहुत ज्यादा आ रहा है, कोई शक नहीं। मैं कहूँगा कि जितना कह लें कि पिछले 3 साल में स्टूडेंट नहीं आया रहा, 21, 22, 23 में इतना नहीं आया जितना 24 में अकेले में आ गया एक साल। यकीन माने इस 1 साल में इतना स्टूडेंट आ गया जितना पिछले 3 सालों का मिला के नहीं आया होगा, बेतहाशा। और सबसे ज्यादा तो पाकिस्तानी आ रहे हैं भाई, जिसको किसी तरह का वीजा नहीं ना मिला किसी कंट्री का, वो साइप्रस में ही आ रहा है।
और यहाँ पर तो बहुत सारी ना, अब पहले तो खैर इनकी वो नहीं था, आइट्स की भी जरूरत नहीं थी जब हम आए थे, ना आइट्स की जरूरत थी ना किसी और चीज़ की जरूरत थी, बस आप लोगों को। लेकिन अब तो इन्होंने थोड़ी सी सख्ती कर रहे हैं, अब रूल चेंज हो गया थोड़े से, अब आइट्स भी चाहिए, अब और भी चीज़ें चाहिए, अब एम्बेसी में इंटरव्यू ले रही है। मेरे को ऑर्डर आया, मैं वो देख लूँ यार। Nice. हाँ जी दोस्तों, तो यार अब मामला चेंज हो गया और साइप्रस में भी हालात ये हैं। अगर आपका कोई दोस्त इधर है ना, आप उनसे पूछना, भाई हर बंदे ने अपनी किस्मत का खाना है, जो आपकी किस्मत में है, वो आपने खा ही लेना है, कोई मसला नहीं, आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन जो मेन चीज़ है यार, बहुत डिफिकल्ट हो गया हुआ है। मैं ऐसे एक नहीं, मैं कितने बंदों को जानता हूँ, यकीन माने, जिनको 6-6 महीने हो गए हैं, बेचारे काम किया कहीं पे, वीकली पता कितने ले रहे हैं, 150 यूरो पे काम कर रहे हैं। कोई 150 पे, कोई 180 पे, कोई 200 पे, कोई 250 पे। Oh God, please, no! No! और डिलीवरी भी सब, अब डिलीवरी में भी वो काम नहीं रहा जो पहले था, यकीन माने। सुबह से लेकर, अब मैं डिलीवरी करता हूँ, आपको पता ही है, सुबह से लेकर आप लोग, सुबह मैं 11 बजे स्टार्ट करता हूँ, रात को 10-11 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट। तो अभी तक कह लें कि 80 रुपये बने हैं मुश्किल से। 12 घंटे नहीं, बल्कि 12 घंटे तो पूरे हो गए हम। हाँ, 12 घंटों में 80 रुपये, वो भी किसी किसी दिन नहीं तो 60-70 रुपये सुई रुक जाती है, ये चीज़ है। तो ठीक है यार, इसी के साथ मैं आज की वीडियो करूँगा ख़त्म, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए।